जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल इवेंट डे है। बजट के दिन हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल जो है वो एसजीएक्स निफ्टी का मैंने चार्ट लगा कर रखा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी अभी आपको 17,824 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अभी ये लाइव है। इसके बाद यदि हम देखें ग्लोबल मार्केट पर एक बार नजर डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट पर आपको किस तरह के माहौल दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट यदि मैं देखूं तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में हल्की फुल्की फ्लैट से कारोबार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट में आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बट इस सब को लेकर हम यदि कल के दिन पे कोई प्लानिंग करें तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, कल है बजट का दिन, और बजट डे पर सभी को पता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स या फिर ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो किसी तरह से काम में नहीं आने वाला है। बजट के दिन ओवरऑल जो न्यूज बेस्ड ट्रेड होंगी वो चलेगी। अब उसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि यदि आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कल आपको किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट किसी भी दिन पर यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं, खासकर किसी इवेंट डे पर, तो इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप काफी बड़ा अपना एक एसएल रखने के लिए रेडी हैं, ठीक है, यदि आपका एसएल बड़ा है तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है, पिछले कुछ दिनों के हम चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी के। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ दोस्तों, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एक बार चार्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, जहाँ की हर एक कैंडल जो है वो ये कैंडल आपको 40,270 से लेकर 40,620 तक की इस कैंडल की हाइट है। इस कैंडल की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम बात करें तो 40,600, सॉरी 40,655 का लो लगाया था, और हाई लगाया था 40,754 का। यानी लगभग लगभग ये 100-150 पॉइंट की जो एक कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके पहले यदि हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कैंडल है, ठीक है, तीन कैंडल बनी हुई है, और इस कैंडल की भी जो स्ट्रेंथ है या इस कैंडल की भी जो हाई और लो में डिफरेंस है वो 40,150 से लेकर 39,658 तक का है। ठीक है, लगभग 300-400 पॉइंट की एक कैंडल की है। यदि एक 300-400 पॉइंट की एक एक कैंडल बन रही है, पिछले दिन भी यदि हम देखें तो 41,400 से लेकर 40,761 के आसपास की, यानी लगभग लगभग 300 400 400 400 पॉइंट की एक कैंडल यदि बन रही है, और यदि आप इस तरह की किसी कैंडल पर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा ये आप सोच सकते हैं। और यदि आप इतने बड़े स्टॉप लॉस को लेकर बैठेंगे तो आपका पूरा जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी आपने एनालिसिस की है, वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। दोस्तों, कल के दिन एक सिंपल सा है, यदि आप मार्केट पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो दोपहर तक थोड़ा वेट कीजिए। यदि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है, ठीक है, ये आपकी रेंज के अंदर रहता है और उस रेंज के बाद ऊपर या नीचे कहीं निकलता है तो ही हम उसको ट्रेड करें, अदरवाइज हम ट्रेड को ना करें। एक सिंपल सा है, यदि आप ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मगर यदि आप ट्रेड करेंगे और बाय चांस यदि आपने कोई भी गलत ट्रेड ले लिया, वो आपका कैपिटल जरूर साफ कर देगा। ठीक है, कैपिटल को बचाएंगे दोस्त, तभी तो अगले दिन ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको कल के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए। उससे पहले हम दोस्तों चल लेते हैं एक बार मार्केट स्नैपशॉट पर। मार्केट स्नैपशॉट की यदि हम बात करते हैं, मार्केट स्नैपशॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफआईआई जो है वो अभी भी कंटिन्यू जो है वो सेलिंग किए हुए है। ठीक है, 5,439 करोड़ की एफआईआई के द्वारा सेलिंग की गई है, और डीआईआई के द्वारा जो है वो 4,506 करोड़ की बाइंग की गई है। ठीक है, अब यदि हम ब्रॉड मार्केट एनालिसिस की बात करें, ब्रॉड मार्केट एनालिसिस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ज्यादातर इंडाइसेस आपको जो है वो आज के दिन ग्रीन में दिखाई दी है। ठीक है, और सेक्टर इंडाइसेस की यदि हम बात करें तो ज्यादातर सेक्टर आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दिए। इसका मतलब ये है, यदि मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम पर देखूं तो जो 2 दिनों में जो गिरावट हुई थी उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और पीसीआर देखें तो अभी थोड़ा सा ठीक है, इससे पहले ओवरसोल्ड दिखाई दे रहे थे।
बैंक निफ्टी का 0.63 का पीसीआर है। निफ्टी का पीसीआर यदि हम देखें तो 0.65 का है। अब ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में आज हमको बात नहीं करनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल के दिन ऑप्शन चेन मुझे नहीं लगता कि ठीक से काम करेगी। ठीक है। बट यदि इंपॉर्टेंट यदि हम लेवल देख लें ऑप्शन चेन पर, तो एक जो रेंज बनकर आ रही है वो रेंज है लगभग लगभग 17,000 से लेकर 18,000 तक की एक रेंज मार्केट ने बना के रखी हुई है। ठीक है। 18,000 में एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो 18,200 तक की एक रेंज मार्केट में निकल कर आ रही है। नीचे साइड की यदि बात करें तो 17,000 का एक लेवल है। ठीक है। उससे ऊपर आपको 17,500 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी रेंज मार्केट ने बनाकर रखी है। ठीक है। वो रेंज हम देख लेते हैं। यदि सपोर्ट साइड यदि हम बात करें तो यहाँ आपको 40,000 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें तो लगभग लगभग 39,500 का एक आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ये साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। ऊपर साइड की यदि हम बात करें तो ऊपर साइड रेजिस्टेंस लेवल यदि हम देखें तो लगभग 41,000 के आसपास का जो लेवल है। ठीक है। 41,500 का, माफ कीजिएगा, 41,500 पर लगभग 63 लाख के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और उससे ऊपर यदि हम देखें तो 42,000 का लेवल है। चलिए हम इस चीज को चार्ट पर समझते हैं। हम फिर भी हमारे जो है वो तीनों ही सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बजट के दिन देखिए दोस्तों, मार्केट के साथ होशियारी मत कीजिएगा। यदि आप मार्केट को अपनी होशियारी दिखाएंगे तो आपकी होशियारी मार्केट निकाल देगा। ठीक है। सिंपल से हम हमारे तीनों ही सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। मार्केट पर पहली चीज तो कल के दिन ट्रेड अवॉइड कीजिए। यदि आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। ठीक है। यदि आप बहुत बड़ा कैपिटल लेकर भी आ रहे हैं या बहुत छोटे कैपिटल से भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट यदि आप बड़ा कैपिटल है तो आप कम से कम क्वांटिटी को ट्रेड कीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। ठीक है। लेट सपोज यदि मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होती है और आपको एक जो मूव दिखाई देगा थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, और वो होगा दोपहर तक, जब कि बजट पर निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके थ्रू यदि किसी भी तरह की कोई अनाउंसमेंट ऊपर या नीचे साइड के लिए आते हैं, तब ये मार्केट जो है वो ड्राइव होगी। ठीक है। एक रेंज पर यदि दोपहर तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक रह जाती है और इसका हमको यदि ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है 40,800 का, तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 41,070 के आसपास का। दूसरा टारगेट होगा 41,400 का। और जो इसके ऊपर का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों 41,600, 700 और 41,850। ये ऊपर के लिए मेरे फाइनल टारगेट होंगे। इसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आती है तो 39,900 ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट है 39,600 का। इसके नीचे भी यदि मार्केट आती है तो 39,400, 450 ये हमारे लिए नीचे साइड के टारगेट होंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये हमको शुरुआत में ही ये सारी चीजें डिसाइड नहीं करनी कि मार्केट इसके ऊपर निकल गया या इसके नीचे आ गया। एक ही स्पेसिफिक रेंज है, दोपहर तक वेट करेंगे और उसके बाद यदि किसी भी साइड मार्केट जाती है देन उसके बाद हम चार्ट को देख कर ट्रेड करेंगे, ना कि आंख बंद के ट्रेड करेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही यदि निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी पर ये जो है ग्रीन मार्केट ने बनाई 17,700 की, ये है, और 17,530 के आसपास की। इस रेंज के ऊपर या नीचे जाएगा तो ही हम बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर साइड के लिए पहला टारगेट जो है वो 17,850 का है। दूसरा टारगेट 17,950। और जो तीसरा टारगेट है वो है 18,050 का। इसके ऊपर यदि आपको मार्केट निकलती हुई दिखाई देती है तो शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है, और उसके ऊपर आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों। नीचे साइड यदि इसके नीचे मार्केट आती है तो ज्यादा बड़े नीचे साइड के मूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। पहला जो टारगेट है 17,490 या 17,500 का। उसके नीचे यदि मार्केट आती है तो 17,400 तक के लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे यदि मार्केट आएगी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, और उसके नीचे हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, एक रेंज पर मार्केट रहेगी दोपहर तक और उसके बाद ही आपको ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। उसके पहले जो मार्केट है आपको वॉलेटाइल दिखाई दे सकती है। कभी हो सकता है कि 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की कैंडल, एक ही कैंडल नीचे साइड मिल जाए। कभी 100, 200 पॉइंट की कैंडल ऊपर मिल जाए। यदि आप इतना बड़ा करेज रखते हैं तो ही आप ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके। अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा दोपहर तक। ठीक है। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।